हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है वो हम सीखेंगे इसके अंदर टेबल क्रिएट करना। तो समझते हैं कि टेबल किस तरीके से बनाई जाती है और टेबल पे किस तरीके से काम किया जाता है और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं क्या होता है। तो टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉमन के अंदर आएंगे और आपको यहाँ पर ये छोटा सा इस तरीके से आपको दिखेगा टेबल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो आपको कितने चाहिए। रो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो आप बनाते हैं वो हमारे रो होते हैं और जो इस तरीके से आप बनाते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे को यहाँ पर 20 रो चाहिए और यहाँ पर मुझे 6 कॉलम चाहिए। तो इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ से टेबल की विड्थ क्या रखनी है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। यदि आप चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो पिक्सल में ना आके परसेंट में आए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंट भी दे रखा है आपको और पिक्सल भी दे रखा है। तो जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ से बॉर्डर थिकनेस, मतलब बॉर्डर की मोटाई। जैसे बॉर्डर आप बाहर से देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर कितना मोटा दिखे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेल पैडिंग क्या होता है, जो अंदर से स्पेसिंग करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेलों के बीच में स्पेसिंग करना। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें डिस्कस करके हम सीखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर न्यू, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, बोथ। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल, इसमें तो कोई भी आपका हेडिंग नहीं बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ब्लैक ब्लैक से आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें क्या होगा आपका, ये हेडिंग बन के आएंगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर हेडिंग बन के आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से टॉप में रहेगा और यहाँ पर लेफ़्ट में रहेगा। तो इस तरीके से इसकी हेडिंग बन के आएगी। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई लेना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पे टॉप वाला चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टॉप वाला सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल बन के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको टेबल को बना सकते हैं। तो यदि आप इसमें चाहते हैं कि इसको बड़ा करना तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से इसको बड़ा कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो टेबल है वो यहाँ से बड़ी हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कोई कॉलम छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कॉलम को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। किसी कॉलम में किसी को यहाँ से बड़ा करना हो, यदि आप यहाँ से बड़ा करना चाहते हो तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इसको बड़ा छोटा आसानी से कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। और यदि आप इसमें कोई रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको टेबल बन के दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपकी टेबल है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें आपको रो अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको बिर्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बिर्थ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉलम को भी बढ़ा सकते हैं। और सेल पैड, सेल स्पेस ये हम बाद में सीखेंगे। तो ये तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यदि सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी चीज़ जो होती है इसको सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको लेफ्ट बटन को दबा के और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये कई सारी चीज़ें आपको दे रहा है, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं। और यहाँ पर UL, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ये आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप इस तरीके से इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसमें यदि आप लिंक करना चाहते हो तो यहाँ से इसको लिंक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ID मिलेगी। ID हम बाद में सीखेंगे कि ID क्या होती है। और यदि आपको कोई भी कलर भरना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये BG कलर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको कलर सूट करता है वो आप कलर यहाँ पे सेट कर लेंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पर ये कलर चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से कलर आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं यहाँ पर जो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर क्या हो जाए कि ये मर्ज हो जाए। मर्ज मतलब ये पूरा पूरा एक कॉलम बन जाए। ठीक है,
तो अभी आप देख सकते हैं ये 1 2 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा एक बॉक्स बन जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। यदि आप ऐसे मर्ज करना चाहते हैं तो ऐसे मर्ज कर सकते हैं। ठीक इसके सामने बटन आ रहा है स्प्लिट। स्प्लिट से क्या होगा, सपोज इसके मुझे कई सारे कॉलम बनाने इसके अंदर या फिर रो बनाने, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी सिलेक्ट है रो, तो आपके रो बन के आएंगे इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कॉलम बन के आए, तो इस पर क्लिक करेंगे और जितने कॉलम आपको चाहिए वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये आप टेबल का काम है। यदि आप टेबल को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से। और बाहर क्लिक कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी। जैसे आप अंदर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वापस आ जाएगी आपकी, और इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। लेकिन इसका हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से क्रोम पे जाना है और फाइल को करना है सेव, और यहाँ पर लिखना है जो भी आपकी फाइल है उसका नाम टेबल, और यहाँ से सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ इस तरीके की टेबल बनके आ गई है। बट हम चाह रहे हैं कि जो टेबल है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ड्रीम वीवर में वापस आना है, ठीक ऊपर जाना है कोडिंग में। तो कोडिंग आप देख सकते हैं कोडिंग है, और यहाँ पर टेबल की विड्थ ये है। यहाँ पर आपको रखना है 100% और इसको सेव करेंगे। F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो टेबल है पूरे उसमें इस तरीके से आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसमें काम करना है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कुछ भी लिखना है इसमें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे MS वर्ड, और इसके साथ साथ और भी कुछ बनाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऑर्डर लिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा अच्छे से। तो आज की क्लास में बस इतना ही।